Yes, hello students. In the last video we have discussed about motion, and then we have discussed about distance and displacement, scalar quantity and vector quantity. Let us revise what is distance and displacement. Distance आपका टोटल जितना पाथ आप कवर करते हो, जितना भी आप वॉक करोगे, वो सब आपका डिस्टेंस होता है. डिस्प्लेसमेंट आपका शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है. ठीक है. वन थिंग मोर, आपका जो डिस्टेंस है वो कभी भी जीरो नहीं होता. डिस्टेंस इज नेवर जीरो, कभी भी जीरो नहीं होता. बट डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो. डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है. डिस्टेंस कभी जीरो नहीं होगा. डिस्प्लेसमेंट आपका जीरो हो सकता है. एग्जाम्पल है, सपोज इफ आई टेक एन एग्जाम्पल, दिस इज पॉइंट ए, दिस इज पॉइंट बी. 5 kilometers, 10 kilometers, okay, 15 kilometers, and this one is your 20 kilometers. ठीक. अब ऑब्जेक्ट ए, ये ऑब्जेक्ट बी पर गया. ठीक है. कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? 20 ट्रैवल करा. ठीक. अब बी से ये वापस आया. 20 किलोमीटर्स तो गया, 20 किलोमीटर्स वापस आया. टोटल कितना, टोटल कितने किलोमीटर्स गया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल करा? टोटल डिस्टेंस is 20 plus 20. How many kilometers? This is your 40 kilometers. Because 20 kilometers he has gone, 20 kilometers he came back. Total he has traveled 40 kilometers. Okay. Now if I talk about displacement, displacement कितना होगा? Displacement आपको shortest distance होता है. शॉर्टेस्ट डिस्टेंस मगर उसे ए पॉइंट पे है और ए पे ही आना है उसे. हाउ मेनी व्हाट विल बी द डिस्प्लेसमेंट? जब वो ए पे था, ए पे ही वापस आया. 20 किलोमीटर गया, 20 किलोमीटर वापस आया, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? 20 minus 20, that will be 0. 20 minus 20 is 0. So your displacement can be 0, but distance can never be 0. Understood? And the next topic which we are going to start is uniform motion and non-uniform motion. Uniform motion क्या होता है और non-uniform motion क्या होता है? That we'll discuss now. Uniform and non-uniform motion. Uniform motion and non-uniform motion on page number 100. ठीक है. पेज नंबर 100 पे आपका यूनिफॉर्म मोशन दिया हुआ है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन दिया हुआ है. ठीक. इसमें क्या होगा आपका? डिस्टेंस एंड टाइम, क्योंकि मोशन में क्या होता है? डिस्टेंस होता है, तो यानी टाइम भी होता है. यूनिफॉर्म मोशन इज दैट मोशन इन विच इक्वल डिस्टेंस इज traveled in equal intervals of time. Equal distance है, equal interval of time है. Equal distance in equal intervals of time. Now what does this mean? Equal distance. Suppose this is your starting point A, this is your 5 kilometer, this is your
10 किलोमीटर, ठीक है। 5 का सेम डिस्टेंस होना चाहिए, यहाँ भी 5 का गैप, यहाँ भी 5 का गैप, यहाँ भी 5 का गैप एंड यहाँ भी 5 किलोमीटर का गैप, ठीक है। सपोज वो पहले 5 किलोमीटर्स, पहले जो ये 5 किलोमीटर्स हैं ये गया वो 5 मिनट में। हाउ मेनी मिनट्स? 5 मिनट में। अगले 5 किलोमीटर्स जो कितने मिनट में गया? 5 मिनट में। इक्वल टाइम आ गया, 5 किलोमीटर यहाँ थे, 5 किलोमीटर यहाँ थे, इक्वल डिस्टेंस है। इक्वली यहाँ भी 5 मिनट लगे जाने में, यहाँ भी 5 मिनट लगे जाने में, इक्वल टाइम हो गया। अगेन 5 किलोमीटर, टाइम टेकन 5 मिनट, फिर 5 मिनट लगे। अगले 5 किलोमीटर में फिर 5 मिनट लगे, ठीक है। अब देखो, अब सब जगह डिस्टेंस इक्वल है, यहाँ भी 5 किलोमीटर, यहाँ भी 5 किलोमीटर है, यहाँ भी 5 किलोमीटर है, यहाँ भी 5 किलोमीटर है, इक्वल डिस्टेंसेस है। यहाँ भी पहले 5 किलोमीटर में भी 5 मिनट लगे, दूसरे 5 किलोमीटर में भी 5 मिनट, तीसरे 5 किलोमीटर में भी 5 मिनट लगे, चौथे 5 किलोमीटर में भी 5 मिनट लगे। जब सेम डिस्टेंस में सेम टाइम लगे, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, उसे क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। दैट इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। नेक्स्ट वन इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन इज अनइक्वल डिस्टेंस in equal intervals of time। जब unequal distance equal intervals of time, ठीक है। This is point A, पहले 2 किलोमीटर, फिर 2 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, 8 एंड 10। पहले 2 किलोमीटर कितने टाइम में गया? वो सपोज 5 मिनट में गया, ठीक है। अगला 1 किलोमीटर जाने में इसको, जैसे यहाँ 3 है, यहाँ 1 किलोमीटर जाने में भी उसे 5 मिनट लग गए। अगला 1 किलोमीटर जाने में उसे 7 मिनट लग गए, ठीक है। अगला 1 किलोमीटर जाने में क्या लग गया उसे? सेम 5 मिनट लगे, ठीक। फिर 2 किलोमीटर जाने में उसे 5 मिनट लगे। तो क्या होता है? आपका किलोमीटर घटते बढ़ते रहते हैं, टाइम तो वही रहेगा, किलोमीटर जब घटते बढ़ते रहे। सपोज इफ आई टेक एन एग्जाम्पल कि मैं शामली से दिल्ली जा रही हूँ, मैंने अपने घर से चलना स्टार्ट करा। जब मैंने अपने घर से चलना स्टार्ट करा और मैं मार्केट में, मुझे डिफरेंट टाइम लगेगा, डिफरेंट डिस्टेंस है, डिफरेंट टाइम लगेगा। उसके बाद मैं हाईवे पे गई, वहाँ मैंने डिफरेंट डिस्टेंस ट्रैवल करा। 5 ही मिनट में मैं 10 किलोमीटर चली गई, एक 5 मिनट में मैं 1 ही किलोमीटर गई, अगले 5 मिनट में मैं 2 किलोमीटर चली गई, उससे अगले 5 मिनट में मैं 12 किलोमीटर चली गई। जब आपका डिस्टेंस तो डिफरेंट है, पर जो आपका टाइम है, टाइम इज सेम। When different distance is traveled in equal intervals of time, that type of motion is known as uniform motion। ऐसे मोशन को क्या बोला जाता है? यूनिफॉर्म मोशन बोला जाता है। ओके, सो पेज नंबर 100, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन। Consider an object moving along a straight line. It travels 5 minutes in the first second, 5 meter in the next second, 5 meter in the third second and 5 meter in the fourth second. In this case the object covers 5 meter in each second। हर सेकेंड में वो 5 मीटर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, जैसे मैंने यहाँ बताया था, हर 5 मिनट में वो 5 किलोमीटर जा रहा है, ठीक है। सो सच टाइप ऑफ मोशन इज नोन एज यूनिफॉर्म मोशन। Object covers equal distance in equal intervals of time is said to be in uniform motion. The time travel in this motion should be small. In our day-to-day life, we come across motion where objects cover unequal distance in equal intervals of time.
ठीक है, भीड़ ज़्यादा होगी टाइम ज़्यादा लग जाएगा, भीड़ कम होगी तो टाइम कम लगेगा। ठीक है, different objects may take different amount of time to cover a given distance. Some objects can move fast, some objects can move slowly. The rate at which objects move can be different. Also, different objects can move at the same rate. One of the ways of measuring the rate of motion of an object is to find out the distance traveled by the object in unit time. ठीक है, मोशन को कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करेंगे, कितने टाइम में वो कितना डिस्टेंस गया है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, दिस क्वांटिटी इज रिफर्ड टू एज, इसको क्या बोलते हैं हम, स्पीड बोलते हैं। सो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ स्पीड, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। छोटी क्लासेस में पढ़ा है आपने, स्पीड क्या होता है, स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्या बोला जाता है इसको, जब हमें मोशन कैलकुलेट करना, उस मोशन को हमने क्या नाम दे दिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोशन को हमने क्या बोल दिया, स्पीड बोल दिया। और इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम। अगर हमें एवरेज स्पीड निकालनी है, एवरेज स्पीड, तो हम क्या करते हैं, जितने भी डिस्टेंस है सबको प्लस कर देते हैं, टोटल डिस्टेंस और जितना भी हमने टोटल टाइम लिया अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, एवरेज स्पीड बोलते हैं। द एसआई यूनिट ऑफ स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। एसआई यूनिट क्या होता है स्पीड का, दैट इज मीटर पर सेकेंड। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस को हम मीटर में मेजर करते हैं, टाइम को हम सेकेंड में ऐसे करते हैं। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, मीटर पर सेकेंड। और अगर हम इसे सिंबल्स में रखें, स्पीड को क्या बोला जाता है, v, डिस्टेंस को बोला जाता है s और टाइम को बोला जाता है t। s अपॉन v इक्वल्स टू s अपॉन t। v आपकी स्पीड है, s आपका डिस्टेंस है, t आपका टाइम है। ओके, सो लेट अस डू वन एग्जाम्पल। एग्जाम्पल 8.1 given in your book. Example number 8.1. Example 8.1. 8.1 example. An object travels 16 meter in 4 seconds. कितना जा रहा है डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या है, 16 मीटर। पहले 16 मीटर कितने टाइम में गया है, 2 सेकेंड्स में। नेक्स्ट अनदर 16 मीटर, सॉरी दिस इज 4 सेकेंड्स, अनदर 16 मीटर इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। एवरेज स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड अभी लिखा था, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस कितना हो गया, 16 मीटर ये 16 मीटर ये, तो टोटल डिस्टेंस कितना है, total distance is 16 plus 16 equals to 32 meter. 16 plus 16 is 32 meter. Total time is 4 second plus 2 second. This is equals to 6 second. ठीक है, this is your 32 meter, this is your 60 meter. अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ स्पीड, मीटर पर सेकेंड। तो हम ये चेक कर लेंगे कि डिस्टेंस मीटर में होना चाहिए। अगर आपका डिस्टेंस मीटर में है तो टाइम सेकेंड में होना चाहिए। ठीक है, अगर आपका डिस्टेंस किलोमीटर में है, टाइम कैन बी इन मिनट और इन किलोमीटर। पर अगर
यूनिट क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर ये स्मॉल यूनिट है तो ये भी स्मॉल यूनिट होनी चाहिए, ये बड़ी यूनिट है तो ये भी बड़ी यूनिट होनी चाहिए, ठीक है। बट यहाँ यूनिट चेंज करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज ऑलरेडी इन मीटर एंड दिस इज ऑलरेडी इन सेकेंड। सो व्हाट विल बी द आंसर, टोटल डिस्टेंस इज 32, टोटल टाइम इज 6। सो एवरेज स्पीड विल बी, इसे काटोगे आप 5.33 मीटर पर सेकेंड। दिस विल बी द answer. The average speed of an object will be 5.33 meter per second. Understood? Next one is speed with direction. जब आपका स्पीड में डायरेक्शन आ जाता है उसको हम वेलोसिटी बोलते हैं। When speed comes with direction, speed comes with direction means that I am going from Shamli to Delhi. डायरेक्शन आ गया, आपको पता लग गया आप शामली से दिल्ली जा रहे हो। आई एम गोइंग 15 किलोमीटर्स टूवर्ड्स नॉर्थ। जब आपका डायरेक्शन आ जाए, स्पीड के साथ जब आपका डायरेक्शन आ जाता है, दैट इज नोन एज वेलोसिटी, ठीक है। स्पीड आपकी स्केलर क्वांटिटी होती है, एक ही डायमेंशन होता है। वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी होती है, क्योंकि इसमें आपका डायरेक्शन भी आ जाता है, ठीक है। द रेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट कैन बी मोर कॉम्प्रिहेंसिव इफ वी स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन अलॉन्ग विद इट्स स्पीड। द क्वांटिटी दैट स्पेसिफाइज बोथ द ऑब्जेक्ट, जो आपको स्पीड भी बताए और आपको डायरेक्शन भी बताए, दैट इज नोन एज वेलोसिटी। वेलोसिटी इज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ डेफिनेट डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या होती है, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट जो एक डेफिनेट डायरेक्शन में मूव करे, लाइक आई एम गोइंग फ्रॉम शामली टू दिल्ली, ठीक है, दैट विल बी वेलोसिटी। वेलोसिटी आप, इट कैन बी यूनिफॉर्म, यूनिफॉर्म मतलब सेम भी हो सकती है, और वेरिएबल मतलब इट कैन चेंज ऑल्सो। It can be changed by changing the speed of an object. When an object is moving along a straight line at a variable speed, we can express the magnitude of its rate of motion in terms of average velocity. ठीक है, अब अगर हमें एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे करेंगे, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी क्या होती है, जहां से आपने स्टार्ट करा, जब हम कोई भी चीज स्टार्ट करते हैं तब हमारी वेलोसिटी क्या होती है, 0, और जब हमने रीचिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, एंडिंग पॉइंट पे पहुंचते हैं, तो उसको हम फाइनल वेलोसिटी बोलते हैं। सो आपकी एवरेज वेलोसिटी क्या होती है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी। दिस विल बी इनिशियल वेलोसिटी u प्लस v अपॉन 2। इनिशियल वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, u, फाइनल वेलोसिटी को क्या बोला जाता है, v, ठीक है। सो इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2। यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की, सेम, मीटर पर सेकेंड। यूनिट इज ऑल्सो सेम, ओके। Some numericals are there that we'll do in the next video, okay. So that's it. Thank you for the